हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एलडीसी में रैंक मायने रखती है या नहीं। यदि आपकी अच्छी रैंक आती है तो उससे आपको क्या फायदे होते हैं, और यदि अच्छी रैंक नहीं आती है तो उससे आपको क्या नुकसान होते हैं। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और हम ये भी बात करने वाले हैं कि 2018 में जो एलडीसी 2018 में हुई थी उसमें कितने नंबर पर कौन सी रैंक आई थी। इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी वैकेंसी की तैयारी करते हैं और उसका एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे मन में एक जिज्ञासा लगी रहती है कि पिछली वैकेंसी के अंतर्गत क्या हुआ था, यानी उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, उसमें कितनी वैकेंसियां थी और उसमें कितने स्टूडेंट के लिए डीवी के लिए कॉल आया था। इन सभी बातों की हमें जिज्ञासा होती है और उस संदर्भ में मैंने आपको कट ऑफ के बारे में अच्छे से बता दिया है। पिछला वीडियो हमारे कट ऑफ को लेकर था। आज हम लेके आए हैं कि कितने नंबर पर कौन सी रैंक आई है। ठीक है दोस्तों, जिससे आप अपना एक टारगेट निर्धारित कर सकें। इन चीजों को हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आपके मन में, ठीक है, एक आप डिमोटिवेट हो रहे होंगे तो आप उनसे मोटिवेट हों कि इतना ज्यादा भी नहीं है। यदि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं और आपके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं, ठीक है, हमने जो कट ऑफ बताई थी उस रेंज में नंबर आ रहे हैं, तो आप आराम से एलडीसी को क्रैक कर लोगे। ठीक है दोस्तों, यानी मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, और वैकेंसियों के हिसाब से एलडीसी को क्रैक करना आसान है। क्यों आसान है इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो वीडियो है वह है दोस्तों, एलडीसी में रैंक भी बहुत मायने रखती है। यानी कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सर आप ये बता दो कि पेपर में कितनी कट ऑफ लानी है, केवल पेपर पास करने के लिए, टाइपिंग के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि आपके पेपर में अच्छे नंबर हैं, यदि आपके पेपर में अच्छे नंबर हैं और टाइपिंग में भी आपके अच्छे नंबर हैं, तो इससे आपकी रैंक भी क्या आएगी दोस्तों, अच्छी आएगी। हालांकि टाइपिंग में दोस्तों जब एग्जाम हो जाता है, जिसको उम्मीद होती है कि मेरा टाइपिंग के लिए कॉल हो जाएगा, वो सभी तैयारी करते हैं और सभी के 90 से 100 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं। इसलिए आप यहां पर किसी स्टूडेंट को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बातों पर फोकस कीजिएगा। आप टाइपिंग के नंबरों से यदि ये चाहें कि मैं और लोगों को पीछे छोड़ दूंगा, ये बिल्कुल असंभव है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है 2-4 नंबर का, लेकिन पेपर से आप बहुत ज्यादा फर्क कर सकते हो। पेपर से आप बहुत ज्यादा फर्क कर सकते हो। इसलिए पेपर में केवल आपका यह टारगेट नहीं होना चाहिए कि मेरा केवल टाइपिंग के लिए कॉल आ जाए। बहुत से स्टूडेंट के हमारे पास कमेंट्स आते हैं, वो बस यही पूछते हैं, सर टाइपिंग के लिए कॉल कितने पर हो जाएगा। अरे यदि आपका फिक्स टाइपिंग के लिए जो कॉल होता है, ठीक है ना, उस कट ऑफ पर नंबर आया तो उससे आपका फाइनल सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें पेपर के लिए। टाइपिंग में सभी के नंबर अच्छे आ जाते हैं, इतना टाइम मिल जाता है कि आप अच्छे से टाइपिंग कर पाते हो। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि किस रैंक पर, ठीक है, कितने नंबर पर कौन सी रैंक आई है। दोस्तों मैंने मेरे जितने फ्रेंड्स से सभी से बात की है और ये डेटा मैंने इकट्ठा किया है। इकट्ठा क्यों किया है, केवल आपकी सहूलियत के लिए, आपको एक मोटिवेशन मिले। ठीक है, आप घबरा रहे होंगे, जब एग्जाम नजदीक आता है तो जिसकी अच्छी तैयारी होती है वो भी घबराता है। ठीक है, और कैसी भी तैयारी हो, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत कर रहा होगा तो उसे थोड़ी घबराहट पैदा होती है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं, एक हमारे भाई हैं जिनका नाम है संदीप सैनी। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से थे ये। इनके पेपर में नंबर आए थे 140। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है अपने पेपर में, लेकिन इन्होंने टाइपिंग में भी बहुत अच्छी तैयारी की थी और 99 नंबर लेके आए हैं ये 100 में से। ठीक है, तो इनके टोटल नंबर कितने आए हैं दोस्तों, टोटल नंबर आए हैं इनके 239। 239 नंबर पर रैंक गई है 382। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि 239 नंबर हैं आपके, 382 रैंक गई है। इससे आप क्या करोगे, आप क्या अंदाजा लगा सकते हो, कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि इस बार आपकी वैकेंसी कितनी है, 4000 प्लस है। ठीक है ना, 4000 प्लस आपकी वैकेंसी है। यदि आप 239 नंबर ले आते हो तो उस टाइम पर एलडीसी 2018 में कितनी रैंक आ रही थी, 382। यानी कि 4000 के अंदर भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, यदि 4000 वैकेंसी है फिर भी। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि आप पेपर में 140 का टारगेट रखो। बहुत
लोग कैटेगरी वाइज पूछ रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज अपने अपने हिसाब से दोस्तों कम कर लीजिएगा, लेकिन मैं जनरल को लेकर यदि चलूं तो जनरल वाले 140 टारगेट लेकर चलो, क्योंकि दोस्तों एक सेफ टारगेट का मतलब होता है चाहे आंधी आए, तूफान आए, पेपर टफ आए, सिंपल आए, ठीक है ना, डजेंट मैटर। यदि आप 140 का स्कोर लेकर चल रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है सेफ स्कोर। अब बहुत से बोल रहे हैं सर इससे नीचे भी ये हो सकता है, हाँ नीचे भी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन हमने बात की थी सेफ स्कोर की। आपका पेपर चाहे कितना भी सिंपल आ जाए, कितना भी टफ आ जाए, यहाँ पर वैकेंसी, ठीक है, डजेंट मैटर। यदि आप इस भर्ती के अंतर्गत जो 2024 में होने जा रही है 140 नंबर लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करें, एक हमारे भाई हैं विशाल शर्मा, ठीक है। अब देखो इनके नंबर देखते हैं, इन्होंने नंबर लाए ये 142, ठीक है। इन्होंने कितने प्राप्त किए हैं? 142 नंबर प्राप्त किए हैं। अब देखो यहां इन्होंने 140 किए थे, इन्होंने 142 किए हैं, लेकिन जो 2-4 नंबर की जो ऊपर नीचे होती है कट ऑफ, ठीक है, यानी रैंक जो होती है, यहां पर इन्होंने क्या किया, टाइपिंग में 94 नंबर आए हैं, यानी 5 नंबर का इन्होंने क्या कर लिया, डिफरेंस कर लिया। एक बात और होती है दोस्तों, जिसके पेपर में ज्यादा नंबर आ जाते हैं वो थोड़ा सा टाइपिंग के लिए सीरियस नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हाँ ठीक है 90 प्लस आ ही जाएंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए भी सीरियस हो जाते हैं तो 2-4 नंबर का फर्क तो वहां से भी पाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर 94 आए और ये कितने हो गए, 236 हो गए, ठीक है। यानी कि इस भाई ने इससे +2 नंबर लाकर भी इनसे कितने पीछे रह गया, -3 नंबर, ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग में कम नंबर लेके आए थे और इनकी कट ऑफ, इनकी जो रैंक है कितनी रही है, 506 नंबर, ठीक है। अब यहां से आप अंदाजा लगाओ दोस्तों, एक एक नंबर बेहद कीमती है, ठीक है। आप एक एक नंबर को सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं एक एक नंबर बहुत यानी बहुत मायने रखता है। यहां पर रैंक कितनी है, 382, और यहां पर 3 नंबर से कितनी हो गई, 506। देखो रैंक में कितना डिफरेंस आ गया। उसके बाद यदि हम बात करें, अगला नंबर है सुमित शर्मा, इन्होंने प्राप्त किए हैं 139, लेकिन इन्होंने 96.5 प्राप्त कर लिए थे टाइपिंग में, और इनके टोटल हुए हैं 235.5, ठीक है। और इनकी रैंक कितनी आई है, 573 रैंक आई है। यानी कि यदि आप 235 तक भी लाते हो तो कितनी रैंक हो जाएगी, 573 रैंक हो जाएगी आपकी, ठीक है। आगे और बात करें हम, देखो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, कोई पेपर में ज्यादा ला रहा है, कोई 1-2 नंबर टाइपिंग में ज्यादा ला रहा है, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि पेपर में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए, क्योंकि देखो यहां पर आप देख रहे हैं सभी ने 139, 40, 42 प्राप्त किए हैं, और इधर आप देख रहे हैं ज्यादातर 90 से ऊपर ही हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जिनका टाइपिंग के लिए कॉल होगा, मुश्किल से 1-2 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके 90 से कम आए, सभी 90 से ऊपर लेके आते हैं। आगे यदि हम बात करें, आगे हमारे भाई हैं, ये अपने फ्रेंड हैं दोस्तों, मैंने और इन्होंने साथ में तैयारी की थी, हम कॉलेज भी साथ ही पढ़े हैं, ठीक है ना, रूम पार्टनर रहे हुए हैं, हम दोनों ने साथ में तैयारी की थी, और इन्होंने नंबर प्राप्त किए थे 144, ठीक है, 144 नंबर प्राप्त किए थे, और इनके टाइपिंग में कितने नंबर आए हैं, 91, और इनके टोटल मार्क्स कितने हुए, 235। देखो इन्होंने नंबर बहुत अच्छे प्राप्त किए हैं, लेकिन टाइपिंग में औरों की अपेक्षा यानी बहुत लोग 95, 96 ला रहे हैं, इनके 91 आए थे, और उससे इनकी रैंक कितनी रही, 602 रैंक रही है। उसके बाद यदि हम बात करें, एक हैं दुष्यंत जी, ठीक है, इनके नंबर कितने आ रहे हैं, 138, पेपर के नंबर चल रहे हैं 138, और ये टाइपिंग में लेके आए हैं 96.5। देखो दोस्तों, जो पेपर में बढ़िया ला रहा है उसके टाइपिंग में कम हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग सीरियस नहीं लेते हैं टाइपिंग को, लेकिन जिसके थोड़े बहुत कम नंबर आ रहे हैं पेपर में, उसने बहुत सीरियस होकर टाइपिंग की तैयारी की थी, और उसके टाइपिंग में अच्छे नंबर आ भी रहे हैं। तो यहां पर इनके टोटल नंबर कितने हो गए, 234.5। अब आप देखो, ठीक है, 0.5 का फर्क है इन दोनों में, 0.5 नंबर का फर्क है, और 50 नंबर यानी 48 रैंक ऊपर नीचे हो चुकी है। इसलिए एक एक नंबर बहुत कीमती रहेगा। अब रैंक का क्या फायदा रहेगा, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, कि ज्यादा रैंक लाने से क्या फायदा होता है, ठीक है। उसके बाद एक हमारे भाई हैं हेमंत शर्मा, ये नंबर लेके आए थे 149.35। कितने में से नंबर लेके आ रहे हैं ये, 200 में से। आपको पता ही है 200 का पेपर होता है, और टाइपिंग कितने की होती है, 100 नंबर की। और देखो इनके ज्यादा नंबर आ गए,
तो इन्होंने टाइपिंग को सीरियस नहीं लिया और इन्होंने टाइपिंग में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 85 नंबर प्राप्त किए हैं। और इनका स्कोर कितना हो गया, 234.35। यानी कि अब तक जितने भी नंबर हमने देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा हेमंत शर्मा जी ने प्राप्त किए हैं। लेकिन इन्होंने क्या है, टाइपिंग को सीरियस नहीं लिया। इसलिए मैंने पहले ही बात की थी, जिसके नंबर ज्यादा आएंगे वो टाइपिंग को सीरियस नहीं लेता है। इसलिए यहां पर देखो इन्होंने 85 नंबर प्राप्त किए हैं और टोटल नंबर 234.35 हो रहे हैं। और इनकी रैंक देखो कितनी आई है, 674। ठीक है, अब यहां पर देखो दोस्तों, इनमें डिफरेंस देखो आप। ठीक है, 0.15 का डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन रैंक का कितना डिफरेंस हो गया, 24 डिफरेंस हो गया रैंक का। तो इसलिए एक एक नंबर पॉइंटों में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं सूरज शर्मा, इनके नंबर आए हैं 140.5, टाइपिंग में लेकर आए थे 93.5। ठीक है, और 234 नंबर टोटल है इनके। रैंक कितनी आई है, 720। उसके बाद अब यहां भी आप देखो, कितना फर्क है इनमें, 0.35 का फर्क है। ठीक है ना, 0.35 का फर्क है। लेकिन आप रैंक में देखो कितना फर्क आ गया। ठीक है, तो यानी एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों मेरा नाम है, ठीक है ना, राजेंद्र सिंह। मेरे पेपर में आए थे 140 नंबर। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने अपने टाइपिंग में 95 बता दिए थे। ठीक है ना, क्योंकि मैं वहां पर कंफर्म नहीं था, तो मुझे लग रहा था 235 के लगभग। रैंक तो मैंने सही बताई थी कि 1500 के लगभग है, लेकिन मैंने यहाँ पर 95 नंबर अपने टाइपिंग में बता दिए थे। 95 नहीं थे दोस्तों, मेरे नंबर हैं 90। ठीक है ना, टाइपिंग में 90 आए थे और पेपर में मेरे 140 नंबर आए थे। तो टोटल मेरे हुए थे 230 नंबर, और 230 नंबर पर मेरी रैंक आई है कितनी, 1504। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि यहां कितना डिफरेंस है, 4 नंबर का डिफरेंस है। और इस पर रैंक देखो दोस्तों। अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ठीक है ना, नंबर्स में अब जैसे जैसे नीचे जाओगे, क्योंकि अब नंबर कहां पर आने वाले हैं, कट ऑफ के नजदीक आने वाले हैं। क्योंकि जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, 220। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कट ऑफ के नजदीक जाओगे, रैंकों में डिफरेंस बहुत ज्यादा आएगा। एक एक नंबर पर बहुत ज्यादा, 1000, 2000, 3000 ऐसे डिफरेंस आने लग जाएगा। तो यहां पर कितना है, 1504। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो ना, और इस बार 4000 के लगभग आपकी क्या है, सीट है। ठीक है, तो आपको टारगेट एक तरह से 230 तो लेकर चलना ही पड़ेगा। 140 आपको पेपर में लाने पड़ेंगे। उसके बाद टाइपिंग में आप 90 से ज्यादा ला सकते हो। ये मैं अच्छा स्कोर नहीं कहता इसे 90 को, इससे ज्यादा आप ला सकते हो, इससे थोड़ा बहुत कम ला सकते हो। यानी 135 से 140 और इधर 90 से 95 के बीच में आप टाइपिंग में ला सकते हो। तो आप अच्छी स्थिति में रहोगे, सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, नहीं तो 135 से नीचे यदि आप रहोगे, 130 के लगभग भी सिलेक्शन तो हो सकता है, यदि मान के चलो पेपर सिंपल आ गया। ठीक है, तो उस स्थिति में कट ऑफ कितनी भी जा सकती है। तो आप 140 अपना टारगेट लेकर चलें जनरल वाले। ठीक है, आगे चलते हैं। नेम है इनका अजय सोनी। ठीक है ना, इनके नंबर आए हैं 129, टाइपिंग में लाए थे 92 और 221। ठीक है, 221 इनके टोटल हैं और इनकी रैंक आई है 4325। कितनी रैंक है, 4325। यदि अब यहां से जनरल वाले 130 का टारगेट लेकर चलें, ठीक है, 130 का टारगेट लेकर चलें, तो 4325 उनकी रैंक आएगी, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जनरल वालों को 135 से 40 के बीच में टारगेट लेकर चलना ही पड़ेगा। यहां से आप देख लो, 129, 92, 221, 4325। उसके बाद क्या है, मोहित सैनी। इनके पेपर में नंबर है 129 और यहां पर टाइपिंग में 91, 220। एक नंबर का डिफरेंस है और आप देखो यहां पर रैंक में कितना डिफरेंस आ गया। उसके बाद हेमराज मीणा है, इनके पेपर में आए थे 115। टाइपिंग में इन्होंने बहुत अच्छा किया था क्योंकि इनके नंबर कम हैं। तो यानी एलडीसी में यह होता है, जिनके नंबर कम होते हैं वो बहुत सीरियस होकर टाइपिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर वाले ये गलती कर देते हैं, वह टाइपिंग को सीरियस नहीं लेते हैं और उनके नंबर आते हैं कम। तो इनके 99 नंबर आए हैं, 214 नंबर लेकर आए हैं और इनकी रैंक कितनी आई थी, 10,276। ठीक है, सेफ स्कोर की बात करूं, बार बार आप पूछते हो सेफ स्कोर कितना रहेगा। ठीक है, तो यदि मैं जनरल की बात करूं तो जनरल में सेफ स्कोर रहने वाला है आपका 135 से 140। ठीक है, ये तो पेपर में नंबर हुए आपके, और 90 से 95 ये आपको टाइपिंग में प्राप्त करने पड़ेंगे और आप बिल्कुल सेफ जोन में चले जाओगे।
उसके बाद ओबीसी वाले, ओबीसी वाले यहां पर कर सकते हैं 130 से 135, 130 से 135, ठीक है। और यहां पर वही कंडीशन रहेंगी 90 से 95, ये तो सभी लाते हैं, आपको भी लाने पड़ेंगे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस भी दोस्तों इतना ही रहेगा, लगभग 130 से 133 के बीच में आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। और यहाँ पर वही 90 से 95 आप लेकर आओगे, ठीक है ना, आपको लाने ही पड़ेंगे इतने तो। उसके बाद यदि हम एसटी की बात करें तो एसटी में आप दोस्तों 100 से 105 के बीच में नंबर ले आओ, ठीक है। और यहाँ पर 90 से 95 के बीच में आप स्कोर कर लो, आपका श्योर सिलेक्शन है। ऐसे ही हम बात करें एससी की तो एससी वाले 105 से 110 के बीच में ले आओ, ठीक है, 105 से 110 के बीच में, और 90 से 95, ठीक है, तो आपका भी श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। ये आप टारगेट लेकर चलो अपना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि मैं बात करूं एमबीसी की, ठीक है, तो एमबीसी वाले 120 से 125, ठीक है, 120 से 125 इधर लेके आओ, और 90 से 95 अपना टारगेट लेकर चलो, ठीक है। टाइपिंग में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, यहां से आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ये आपके सेफ स्कोर रहेंगे, ठीक है ना, ये मेरा अनुमान है। और देखो, और ये कट ऑफ हम पिछली जो भर्ती हुई थी 2018 उसमें रैंक के हिसाब से हम बता रहे हैं। हालांकि कट ऑफ को तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक पेपर नहीं हो, ठीक है ना, क्योंकि ये कट ऑफ पेपर के किस पर डिपेंड करती है, पेपर सिंपल रहा है या पेपर टफ रहा है। लेकिन फिर भी हम एक टारगेट तो निश्चित करेंगे, क्योंकि हम यदि जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका यदि हमने टारगेट ही निश्चित नहीं किया है तो हम कितने नंबर लेकर आएंगे। यानी रैंडमली कोई टारगेट लेकर आप तैयारी नहीं कर सकते, कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये सब आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा। जो जिस कैटेगरी में आता है वह उस हिसाब से देख लेना। और भाई टीएसपी वालों के लिए मैं बता दूं, ठीक है ना, तो टीएसपी वाले इन सबसे कम रहेंगे, ठीक है। तो आपको नंबर लाने हैं 90 से 95 के बीच में, आप नंबर लेकर आ जाना टीएसपी वाले, और इधर भी 90 से 95 आप टाइपिंग में अच्छी तैयारी कर लेना, ठीक है ना। ये टीएसपी वालों के लिए है, तो ये आपके लिए सिर्फ स्कोर रह जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे कि जो आपकी रैंक होती है, ठीक है ना, अच्छी रैंक क्यों लाना आवश्यक है, इससे क्या फायदा होता है, ठीक है, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।